आज की वीडियो में क्लास 10 गणित के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। इनकी पहले दिया क्वेश्चन, यदि 3x1 इक्वल टू कोसेक थीटा तथा 3/x2 इक्वल टू कोट थीटा, 3 ब्रैकेट x1 का स्क्वायर माइनस के 1/x2 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसका मान हमें ज्ञात करना है, ये हमें दी गई है, वैल्यू इसकी दी गई है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये दिया गया है 3x1 बराबर कोसेक थीटा, इसको क्या डाल देंगे समीकरण 1। फिर हमें दी गई दूसरी 3/x2 बराबर कोट थीटा, इसको क्या डाल देंगे इक्वेशन सेकेंड। क्या डाल देंगे इक्वेशन सेकेंड। अब हमें ज्ञात क्या करना है, यानी कि x1 का स्क्वायर माइनस के 1/x2 का स्क्वायर, यानी कि x में से 1/x2 घटा है। अगर यहाँ पर x1 में से 1/x2 घटा दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को दोनों पक्षों का वर्ग करके, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, यानी समीकरण 1 व 2 को दोनों पक्षों का वर्ग करके यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 का दोनों पक्षों का वर्ग करके दोनों समीकरण को घटाने पर, यानी कि यहाँ पर माइनस लगा है तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों समीकरण को घटाने पर, दोनों समीकरण को घटाने पर, हम दोनों समीकरण घटा देंगे। समीकरण हमें घटाना किससे, समीकरण 1 में से 2 को, समीकरण 1 व 2 को दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, यानी वर्ग करके लिख देंगे, वर्ग करके दोनों समीकरण को घटाने, वर्ग करके दोनों समीकरण को घटाने पर। तो यहाँ पर घटाएंगे 3x1, यानी कि वर्ग करके 3x1 का स्क्वायर माइनस इसका वर्ग किया, इसका वर्ग करके 3/x2 का वर्ग करके हमने घटा दिया, इसमें घटा दें, यानी कोसेक समीकरण 1 व 2 में से मैंने घटाना, यानी कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, कितना बचा कोट थीटा। इसको चूंकि हमें यहाँ पर लिखा है वर्ग, तो यहाँ पर वर्ग करके हमें घटाने पर, वर्ग करके घटाने पर, तो इसका स्क्वायर खोल देंगे 3×9 x1 का स्क्वायर माइनस 3×9/x2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा x2 का स्क्वायर बराबर, एक इसका मान होता है यहाँ पर लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। क्या कोट स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक फार्मूला होता है, क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर, क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको उधर भेज देंगे, बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पर 1 रख सकते हैं, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की जगह पर कितना आ सकता है 1, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 1। क्या पुट कर देंगे 1, या इसमें 9 कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ पर 9 कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर 9 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर 9 क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा कॉमन, यहाँ पर कितना बचेगा x1 का स्क्वायर माइनस के 1/x2 का स्क्वायर, इसका मान कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। हमें मान किसका निकालना है, यानी कि 3 यहाँ पर आ जाए तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं हमें, यानी कि 3 यहाँ पर 9 को कितना लिख सकते हैं 3 × 3x1 का स्क्वायर माइनस के 1/x2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमें इसका मान निकालना है, क्योंकि इसका मान निकालना है 3x1 का स्क्वायर माइनस के 1/x2 का स्क्वायर। 3 यहाँ पर है तो यहाँ पर एक को यहाँ पर 3 रखेंगे, एक नीचे भेज देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x1 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा माइनस के 1/x2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा x2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर कितना बचेगा 1/3, इतना ही 1/3 हमारा उत्तर होगा, कितना होगा 1/3, ये क्या होगा आंसर होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लेंगे हम, मान लीजिए यहाँ पर एक क्या दिया हुआ समकोण त्रिभुज दिया है, ये हमारे पास क्या है समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब मैंने एक कोण 90 डिग्री हो, यहाँ पर क्या होगा 90 डिग्री कोण होगा। इसका नाम दे देंगे ए बी
बी, इसको क्या नाम दे देंगे सी। और यहाँ पर दिया है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल का मतलब ए, मतलब एरिया बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें कहा गया है यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है, इसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से, ऊंचाई तो यहाँ पर लंबाई मान लेंगे, माना आधार की लंबाई, माना आधार की लंबाई, माना आधार की लंबाई बराबर क्या मान लिया हमने x सेंटीमीटर। आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर देखिए क्या ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी x + 7। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई कितनी हो जाएगी x प्लस बराबर कितनी हो जाएगी x + 7, यानी कि 7 इसमें जोड़ देंगे। क्या है उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से, यानी लंबाई आधार की लंबाई जो मानी है उसकी आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर क्या है अधिक है, तो x + 7 यहाँ पर क्या हो जाएगी सेंटीमीटर। हमें क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया, ए बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार, क्या होता है आधार गुणे ऊंचाई, क्या होता है आधार गुणे ऊंचाई बराबर दिया 30। तो यहाँ पर 1/2 आधार का मान कितना दिया है x मल्टीप्लाई ऊंचाई का मान दिया है x + 7 बराबर कितना हो जाएगा 30। तो 2 को उधर भेज देंगे, यानी कि 2 के उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितनी हो जाएगी x स्क्वायर हो जाएगा इसमें, इसके अंदर मल्टीप्लाई में +7x हो जाएगा यहाँ पर बराबर कितना हो जाएगा 30 दूना 60, कितना हो जाएगा 60, इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x² + 7x माइनस के 60 बराबर कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 0 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई गुणा करने पर आया 60 और जोड़ने पर कितना आया घटाने पर आया 7, यानी कि 12 पंचे 60, 12 में से 5 के 7 बचेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा x² + 12 पंचे 60, 12 माइनस के 5, 12 में से 5 कितना हो जाएगा 8 × 13, 8 7 5 12 सही है, x माइनस का 60 बराबर 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x² + 12x माइनस के 5x माइनस के 60 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम कॉमन ले लेंगे, x इसमें कॉमन मिल जाएगा, x कॉमन, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x + 12, कितना बचेगा x + 12, यहाँ पर माइनस का 5 कॉमन ले लेंगे हम, x माइनस क्या हो जाएगा +12 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 0। तो x + 12 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर कितना ले लेंगे x + 12 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा x माइनस के 5 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर इसको एक साथ 0 कर देंगे, इसको एक बार 0 कर देंगे, तो x + 12 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा -12, फिर x माइनस के 5 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5 हम लेंगे, यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह छोड़ देंगे, यहाँ पर छोड़ने पर लिख देंगे, छोड़ने पर अमान्य है। तो यहाँ पर क्या हमें पूछा गया हमसे, यहाँ पर आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आधार की लंबाई कितनी होगी 5 सेंटीमीटर होगी, कितनी होगी 5 आधार की, अतः यहाँ पर लिख देंगे अतः आधार की लंबाई कितनी होगी 5 सेंटीमीटर होगी, 5 × 5 सेंटीमीटर होगी, कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। एक क्या होगा हमारा आंसर होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें। द्विघात समीकरण 4x² + 4bx माइनस का a² - के b² = 0 से x का मान ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करें, हमें दी गई इक्वेशन दी गई, समीकरण दी गई 4x² + 4bx माइनस a² माइनस का b² = 0 दिया गया है। क्या दिया 0, तो इसकी तुलना कर देंगे ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर यहाँ पर a का मान कितना होगा, a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर कितना हो जाएगा 4b, c बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस का a² माइनस का b² कितना हो जाएगा b²। अब द्विघात सूत्र हमारे पास क्या होता है, x बराबर द्विघाती सूत्र 3 धराचार सूत्र माइनस के b + माइनस √b² माइनस का 4ac, यही तो फार्मूला होता है। डिवाइडेड बाय क्या होता है 2a, क्या होता है 2a। तो यहाँ पर लगाएंगे हम, तो x बराबर कितना x
बराबर एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस का बी का मान दिया है, माइनस का कितना हो जाएगा 4b प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 चौको 16 बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4a का मान कितना है 4 गुणे सी माइनस माइनस यहाँ पर माइनस 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 प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई ए का मान कितना दिया है हमें 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स बराबर माइनस का 4b प्लस माइनस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16b स्क्वायर प्लस 4 चौको 16a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स बराबर माइनस का 4b प्लस माइनस 16b स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस का 16b स्क्वायर हो जाएगा कितना हो जाएगा 16b स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाई 8, 16b स्क्वायर से 16b स्क्वायर कट जाएगा यहाँ पर, तो एक्स बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस के 4b प्लस माइनस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16a स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम एक्स का मान चूँकि हमें निकालना था, एक्स बराबर यहाँ पर माइनस का 4b प्लस माइनस कितना हो जाएगा प्लस माइनस यहाँ पर इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 4a कितना हो जाएगा 4a डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 8, इसमें 4 कॉमन ले लेंगे हम, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का b बचेगा प्लस माइनस यहाँ पर a बचेगा डिवाइडेड बाई यहाँ पर 8 बचेगा, 4 से काट देंगे 4 एक 4 4 दूनी 8, तो एक्स बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का b प्लस माइनस a डिवाइडेड बाई 2, दिस इज आवर आंसर, यानी कि यह हमारा उत्तर है, यहाँ पर लिख देंगे आंसर। अब हम इस क्वेश्चन को देखें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्या 135 और 225 का महत्व संपर्क ज्ञात कीजिए। महत्व संपावर्तक मतलब कि एचसीएफ ज्ञात करना है हमें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्याओं का 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। मतलब इसका मतलब क्या होता है एचसीएफ, तो यहाँ पर निकालना है एचसीएफ, हमें दिए गए हैं 2 संख्या दी गई है यहाँ पर दिया, चूँकि इसमें पहले सबसे पहले देखें बड़ी कौन सी है, यहाँ पर 225 और 135 में कौन सी बड़ी है 225 बड़ी है, तो यहाँ पर ले देंगे 225 इज ग्रेटर देन 135 यानी कि 135 बड़ी है। सबसे पहले हमारा काम इसमें क्या रहता है, सबसे पहले हम भाग कर लेंगे, यानी इधर साइड में क्या कर लेंगे, इधर साइड में भाग कर लेंगे। 135 छोटी है तो यहाँ पर इधर साइड में हम क्या कर लेंगे भाग कर लेंगे, 135 से भाग कर लेंगे 225 से भाग कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना 135 इक्का 135 यानी 135 दूना 270, यहाँ पर 225 है 270 होता है तो एक बार पड़ेगा, यहाँ पर डाल दें 1, शेष पर क्या पड़ेगा यानी बार पड़ेगा 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 135 इक्का 135, फिर यहाँ पर घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पर 90 बचेगा 90 बचेगा। फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर जो शेष फल बचता है इसको भाग कर देंगे, यहाँ पर शेष फल लिखेंगे यहाँ पर 90 फिर 135 में भाग कर देंगे, यानी कि भाग विधि होती है एचसीएफ ज्ञात करने की। हम इधर यानी कि ये रफ्तार के लिए इधर हम यहाँ पर करें लेंगे 135 यहाँ पर हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना बचेगा 90 का 90 दूना 9 18 180, यहाँ पर कितना 135, फिर कितना बार पड़ेगा 1 पड़ेगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर डाल देंगे 1 कितना पड़ेगा 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 का 90, फिर 135 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 45 बचेगा, कितना बचेगा 45, फिर यहाँ पर जो बचता है भाई शेषफल से जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, फिर यहाँ पर 45, फिर यहाँ पर 90 से भाग कर 90 में भाग कर देंगे, तो यहाँ पर कितना शेष यानी कि कितना बार पड़ेगा यहाँ पर 2 पड़ेगा, 45 दूना 90, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 0 शेषफल क्या आ गया 0, यानी कि हमारा इसी प्रकार एचसीएफ भाग विधि से अगर कोई कहे तो कि भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये भाग विधि होती है देखिए एचसीएफ ज्ञात करने की। इस प्रकार करेंगे तो हमारे एचसीएफ कितना 0 आ गए, तो यहाँ पर 45 हमारा क्या होगा हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा एचसीएफ। और इसमें पूछा गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्याओं का 135 और 225 का महत्व संपावर्तक ज्ञात कीजिए, तो निकालेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड, यानी कि हमने ये रफ्तार के लिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, यानी कि इससे भी निकालेंगे तब भी 45 आएगा, इससे निकाला तब भी हमारा पास 45, यानी कि 2-3 विधियाँ होती हैं इसकी इससे निकालने की। यूक्लिड यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन यूक्लिड एल्गोरिथम द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, ये यूक्लिड एल्गोरिथम द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एल्गोरिथम द्वारा तो किस प्रकार निकालेंगे हम, यहाँ पर
225 पे लिखेंगे। यहाँ पर 225 क्या है, बड़ी संख्या 225 है, जो बड़ी होती है इधर बराबर लिखेंगे 225 इजकल टू, फिर क्या काम होता है हमारे पास, फिर यहाँ पर जो 135 से हमने भाग किया था 135 से, फिर यहाँ पर लिखते हैं 135 मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह। फिर यहाँ पर शेष पर कितना, शेष पर यहाँ पर क्या मतलब कि बार कितना पड़ा था, 1, क्योंकि 135 से जब भाग करेंगे तो बार बन यहाँ पर 1 लिख देंगे, प्लस शेष पर हमारे पास कितना आया था, यहाँ पर 90 आया था, यहाँ पर 90, जब तक हमें जीरो ना मिल जाए यहाँ पर क्या, यहाँ पर तब तक हमारा एससीएफ नहीं आएगा, तो यहाँ पर 90, चूँकि यहाँ पर लिख देंगे शेषफल, क्या शेषफल इज नॉट इजिकल टू जीरो, यानी कि शेषफल जीरो नहीं है। इसी प्रकार इसको पुनः फिर हम दोबारा करेंगे इसको, फिर यहाँ पर 90 डिग्री को यहाँ इधर ले आएंगे, 90 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा बराबर, क्या हो जाएगा 90 डिग्री, फिर इसको 90 को किस प्रकार नहीं, 90 से हमने भाग किया था, कितना आया था, कितना हमारे पास बार पड़ा था, यहाँ पर 90 से भाग किया था हमने, तो यहाँ पर कितना भाग पड़ेगा, यानी कि 45 दूना 90, 45 यहाँ पर पड़ेगा 45 दूना 90, यानी 45, या यहाँ पर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 45, यहाँ पर किससे भाग किया हमने 90 से, 90 को 135 से, किस में 135, फिर हम किसको 135 हमने लिख लिया, क्या लिख लिया 135, तो यहाँ पर कितना बचा शेषफल 90 डिग्री बचा, कितना 90 डिग्री। अब हम किस 90 को, यहाँ पर 90 आया हमारे पास, 90 को किस पर तोड़ सकते हैं, 90 को 45 दूना 90, कितना लिख सकते हैं, 90 को 45 दूना 90 लिख सकते हैं, यहाँ पर 45 दूना 90 और प्लस जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस जीरो, तो यहाँ पर कितना 45 मल्टीप्लाई 2, 45 दूना 90 प्लस जीरो, यहाँ पर जीरो बचा, क्योंकि यहाँ पर क्या है शेषफल जीरो है, शेषफल इक्वल टू क्या है जीरो, इसलिए हमारे पास क्या आता है HCF, इसलिए HCF हमारे पास क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, ये वाला इक्वल टू 45 क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। यानी कुछ नहीं, इसमें क्या सबसे पहले देखेंगे तो कौन सी बड़ी संख्या 225, फिर 225 को हम यहाँ पर भाग किया हमने, यानी 135 में हमारे पास शेष वाले नहीं कितना जोड़ें कि यहाँ पर 225 135 से मल्टीप्लाई 1 करेंगे प्लस 90 जोड़ देंगे 225 आ जाएगा हमारे पास, ये यहाँ पर भाग कर लेंगे, उसको हम रफली यहाँ पर देख लेंगे। फिर यहाँ पर 225 लिखा था हमने, 135 से हमने भाग किया था, 135 से भाग किया, कितना हमारे पास यानी कि बार कितना पड़ा था हमारे पास 1, यानी भागफल कितना पड़ा था हमारे पास 1 पड़ा था, तो 1 से मल्टीप्लाई शेषफल हमारे पास कितना बचा था 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 जोड़ दिया इसी प्रकार। फिर हमारे पास शेषफल यहाँ पर जीरो नहीं है, तो जीरो शेषफल इज नॉट इक्वल टू जीरो, फिर इसको पुनः अगेन करेंगे हम, फिर यहाँ पर 90 डिग्री लिखेंगे, 90 को कितना 90 को फिर 45 दूना 90 2 बार पड़े थे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करें प्लस जीरो आ था बार, यहाँ पर जीरो लिख दें, शेषफल चूँकि जीरो आता है, इससे कितना हो जाएगा हमारे पास ये वाला शेप होता है 45, से क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को व्याख्या कीजिए कि क्यों, यानी कि ये भाज्य संख्या है, यानी भाज्य संख्या क्यों है, व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया 17 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 11, यानी कि इतना दिया गया है हमें। तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है यहाँ पर, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 11 कॉमन मिल रहा है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 11 इसमें कॉमन ले लेंगे, 2 गुणे 11 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर कितना बचा, यानी कि 17 गुणे 5 कितना बचा, 17 गुणे 5 गुणे कितना बचा, यहाँ पर 3 बचा, प्लस कितना बचा 1, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पर क्या है एक भाज्य संख्या। क्यों भाज्य संख्या, यहाँ पर कितने 2 गुणे 11, यहाँ पर 2 गुणे 11 बच रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर क्या डाल देंगे, इसको क्या डाल सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे उपरोक्त से स्पष्ट होता है, यहाँ पर लिख देंगे उपरोक्त ऊपर से उपरोक्त से स्पष्ट होता, स्पष्ट है कि यहाँ 2 से ज़्यादा, यानी कि 2 से ज़्यादा है, यहाँ पर 2 से ज़्यादा क्या 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, 2 से ज़्यादा है गुणनखंड, 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, अतः यहाँ पर ले सकते हैं, अतः यह एक भाज्य संख्या है, क्या यह एक भाज्य संख्या है, क्या ये भाज्य संख्या, बस यही निकालना था हमारा, तो आंसर होगा।